अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, उससे रिलेटेड जो है ना बात करनी है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको किस तरह की लगी। अगर आपने भी इस तरह का लाइक कोई इस तरह की मेमोरी से अपने आप को ऑब्जर्व किया हो, या इस तरह का कोई मॉडल लेसन आपके पास भी हो, या कोई अच्छी सी ऐसी स्टोरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं जो है ना नेक्स्ट वो वाली बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपकी बात जो है ना आगे फर्दर जो है ना लोगों तक लेके जाऊँ, ठीक है। तो गाइस हुआ कुछ यूँ कि बहुत अच्छी लाइक मेरी फ्रेंड है, और वो कहती है कि मैं मार्केट गई थी अपने ना पेरेंट्स के साथ कोई शॉपिंग वगैरह करने। तो कहती है मैं ना वहाँ पे बैठी हुई थी, मामा ही अक्सर जो है ना मेरी शॉपिंग करती हैं, तो मामा और पापा जो है ना मेरी अंदर शॉप पे शॉपिंग कर रहे थे। मैं बैठी थी, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये कि जो है ना दो भाई थे, और वो साइकिल जो है ना बिल्कुल छोटी सी साइकिल, बच्चे भाई भी जो थे ना तकरीबन होंगे, एक होगा 10 साल का, एक होगा 8 साल का, और साइकिल छोटी साइकिल पे ना दोनों कोई चीज़ नान वगैरह लेने आए हुए थे अपनी शॉप पे ना। तो वो एक भाई साइकिल चला रहा है, दूसरे भाई ने जो है ना इस तरह से वो हार्ड पार्ट नहीं होता वो पकड़ा हुआ था, ताकि उसमें नान जो है ना गर्म रहे। तो वो एक भाई साइकिल चला रहा है, दूसरे भाई ने ऐसे किया जैसे वो साइकिल रुकी है शॉप के आगे, उन्होंने अपनी साइकिल स्टैंड पे लगाई है, और जो है ना शॉपकीपर को कहा कि भाई हमें जो है ना 8 से 10 नान चाहिए। और दोनों भाइयों ने अपने ना कंधों पे, एक भाई उसके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है, और इस तरह से ना उसने कंधे पे ना एक ऐसे हाथ रखा हुआ है, दोनों भाइयों ने मिल के, और आपस में ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। दोनों आपस में ना ऐसे खड़े होकर ऐसे हंस के बात, वो उसको हंस के बात कर रहा है, वो उसके साथ हंस के बात कर रहा है। तो कहने लगी कि मैं वो चीज़ देख के इतना मुझे खुशी और एक्साइटमेंट हुई, और जब मैं फिर देखा वही तकरीबन भी 10-12 साल 15 साल बाद जब मैंने देखा, जब दोनों भाइयों की शादी हो गई और अपना अपना सेपरेट घर ले, वही जो दो भाई हैं आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अभी आप देख लें सोशल मीडिया पे आपको बेतहाशा इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। एक भाई ने दूसरे भाई का खून तक कर दिया जी, बिल जमा नहीं करवाया बिजली का, यानी कि आजकल के खून सफ़ेद हो चुके हुए हैं। तो ये बहन भाइयों को एक दफ़ा अपना पास्ट याद आना चाहिए, किस तरह से माँ बाप ने, अल्लाह पाक हर माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, किस तरह से माँ बाप ने हमें पाला पोसा और हमें सिखाया। हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, एक तस्वीर जो होती है ना, तस्वीर उसका एक सतून जो है, वो सतून माँ बाप होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को ना ऐसे तस्वीर के साथ तरह जोड़ा होता है। अल्लाह ना करे जब माँ बाप को कुछ होता है, बच्चे इस तरह से बिखरते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो कभी भी किसी भी रिलेशन अपना जो है ना बहन भाइयों का रिलेशनशिप या अपने माँ बाप का साथ जो आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होना चाहिए किसी दूसरे पर्सन की वजह से। वो चाहे आपकी हस्बैंड है, आपका हस्बैंड है, या आपकी जो है ना वाइफ है, क्योंकि इना सलाम आपकी जो वाइफ है वो वाली फीलिंग नहीं रहती आपके बहन भाइयों के साथ जो फीलिंग आपके अंदर है, क्योंकि आप उनका खून हो। इसी तरह से अगर आप किसी के हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड भी वो वाली फीलिंग्स अपने आपके बहन भाइयों के साथ नहीं रखते जिस तरह से आप रखती हो। तो इसलिए कुछ मामला ज़िंदगी में इसलिए कहा गया है, हर बात इस्लाम में जाके आप खोले इस्लाम को ओपन करें तो लिखा गया है सब्र, हसद, हर चीज़ इस्लाम हमारा। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करने कम है कि हमें अगर हम इस्लाम को डिटेल में पढ़ें तो वाकई इस्लाम के साथ जो सुन्नत की तरह जो है ना सुन्नत को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो इस्लाम से रिलेट करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सुकून में है, वो अमन में है, ठीक है। तो खैर वो बता रही थी कि वही जो दो भाई आपस में शेयर करके चीज़ खा रहे थे, आज वो एक दूसरे खून के प्यासे हैं। हमारे नेबर्स ही हैं ना जिनको मैंने इससे ऑब्जर्व किया। ऐसी जो आज की जो मेरी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट यही था कि खुदारा आप अपने बहन भाइयों के साथ किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब मत करें कभी भी। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ अब आपको कि मैं नहीं करती वो करता है, या वो करता नहीं है मैं करती हूँ। अगर कोई बुरा आपके साथ कर रहा है, अल्लाह की ज़ात पे छोड़, तो अगर आप खुद बदला लेने पे आएंगे ना, फिर अल्लाह पाक की ज़ात आपके और आपके बहन या आप दोनों भाइयों या बहन भाइयों के दरमियान में वो मामलात नहीं क्लियर करेगा, क्योंकि आपने खुद ही जो है ना खुद ही आपने मामलात ख़त्म कर दिए। कोई अगर आपके साथ ज़्यादती किसी के पीछे भी करता है, तो ज़्यादती से मुराद ये है कि कोई आपसे गलत करता है, तो अगर आप वहाँ पे सब्र कर लेते हो सिर्फ रिश्ते की वजह से, कि भाई कुरान पाक में भी लिखा हुआ है जो रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक़ करता है या कतई रहमी करता है, यानी कि वो हम में से ही नहीं, यानी कि जो रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़ तोड़ता है,
ٹھیک ہے. تو آج کل تو ہم لوگوں نے یہ بات بنا لی ہوئی ہے کہ بھائی میں اس سے بات نہیں کرتا یا میں اس سے بات نہیں کرتی. اگر یہ 3-4 میرے بہن بھائیوں نے بھی اس کے ساتھ بات کی نا تو وہ پھر میرے گھر نہیں آئے گا. دیکھو آپ کو کسی نے بھی اس چیز کی اختیار نہیں دیا ہوگا کہ آپ اپنے بہن بھائی پہ پابندی لگاؤ, چاہے وہ شادی کے بعد ہے یا شادی سے پہلے ہے. آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا, تو کیوں آپ خود بھی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں اور جو ہے نا اس طرح سے معاملات سارے خراب. تو کہیں کہیں پہ آپ کو صبر کے ساتھ جو ہے نا ٹائم گزارنا پڑتا ہے رشتوں کو بچانے کے لیے. اور یہی جو رشتے ہوتے ہیں بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں یہی خوبصورت رشتے ہوتے ہیں. اور کہیں پہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ کر بھی دیتا ہے, زیادتیاں کچھ غلط کر دیتا ہے, اگر آپ وہ صبر کے ساتھ کرتے ہیں تو جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ معاملات کلیئر کرتا ہے کہ اگلے بندے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ اتنا, میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا اور یہ میرے ساتھ اس سے ڈبل مجھے ٹرپل مجھ سے پیار کر رہا ہے. اور پھر وہ انسان جب چینج